जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। ये आप देख लो, मैथ का सेक्शन भी है, आपका जी के जीएस का भी है। लेकिन आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे भाई आपने जीके जीएस का करवा दिया, रीजनिंग का करवा दिया, अब बारी है कंप्यूटर की। तो आज हम कंप्यूटर के प्रश्न सॉल्व करेंगे, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं इसका पैटर्न ही बता देता हूँ। तो इसका एग्जाम पैटर्न आपका होता है, जीके जीएस आपका 50 अंक का, 15 अंक का आपका मैथ, 25 अंक का रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये ध्यान रखिए, मेरी बात आप कान खोल कर सुन लो। ये मत समझना दोस्त कि इसमें आपका कंप्यूटर 10 अंक का पूछा जा रहा है तो आपका कुछ नहीं, हम एक दो पृष्ठ ऐसे ही कर देंगे। ये ध्यान रखो, आपका जो प्रश्न है, ये आपका जो पेपर है, प्रश्न आपका अच्छा तगड़ा पूछा जा रहा है। मैं जीके जीएस का भी सॉल्व कराया हूँ, रीजनिंग का भी सॉल्व कराया हूँ। तो रीजनिंग में उतना मैं नहीं कहता कि कठिन है, ठीक है, लेकिन आपका जीके जीएस के अच्छे तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर भी अच्छे तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इसमें नहीं रहना कि कंप्यूटर 10 अंक आता है छोड़ दो, आपका एक एक अंक से कट ऑफ बनने वाला है। तो कंप्यूटर हो चाहे जीके जीएस चाहे रीजनिंग, अच्छे से बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि आपका जो एक बार वैकेंसी आ गया तो दोबारा नहीं आने वाला। अभी चुनाव का टाइम है, अच्छे से पढ़ लो। और जो कैंडिडेट है जो मन से तैयारी करें, वो 12-1-2 बजे तक पढ़ लें। छोड़ दो यार 2-3 महीने के लिए छोड़ दो सब कुछ। कब दिसंबर में पेपर है, 2 ही महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़ लो। 2 ही महीने नहीं बचे, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में पेपर है ही। तो तैयारी करो, अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही होगा। आप भूल जाओ, अभी त्योहार जो चल रहे हैं त्योहार भूल जाओ, त्योहार तो फिर मनाएंगे, सभी लोग साथ होंगे जब रुपये अपने पास होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्टेट का नाम जरूर लिख देना, किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो आपका पहला प्रश्न देखिए, ये आप देख सकते हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पार्ट डी, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके, अगर उसको आपको सिलेक्ट करके जो आपका टेक्स्ट रहेगा या आपका ग्राफिक्स रहेगा, अगर आपको उसको कट करना पड़ेगा तो कौन सा आपका शॉर्टकट की उपयोग करोगे, आपका प्रश्न में पूछा गया है। तो कंट्रोल+X, कौन सा? कंट्रोल+X, इससे आप कट कर सकते हो। और कंट्रोल+B आपको दिया गया है ना, कंट्रोल+B, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप पेस्ट कर सकते हो। ये आपकी होती है ये होती है आपकी कट कॉपी पेस्ट। तो आप कंट्रोल+B से पेस्ट करोगे, कंट्रोल+X से आप कट करोगे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा। और कंट्रोल+सेव से आप सेव करोगे, ठीक है ना। और कंट्रोल+C से आप कॉपी करोगे। ये ध्यान रखो, ठीक है। हो गई चारों शॉर्टकट की, लेकिन उसने पूछा कट करने के लिए, तो कंट्रोल+X इसके लिए दबाएंगे तो वो कॉपी कट हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट्स में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? शीट टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका? शीट टैब का। तो आप ध्यान रखिए, आपके जो अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो आपको ये जो आपके टॉपिक है इसको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी आपका कंप्यूटर का जो आपका जनरल नॉलेज होता है ना, तो ये आपका साधारण से थोड़ी प्रश्न हो गए, जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, तो ठीक है। तो या इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, यहाँ से भी प्रश्न 1-2 पूछे जाएंगे, लेकिन 6 या 7 प्रश्न आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही देखने को मिलेंगे। चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एमएस एक्सेल ये हो गया ना, अगला बढ़ते हैं। तो ईमेल से अगला प्रश्न, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ईमेल जानते हैं। ईमेल आपके पास होगा, आपके मोबाइल में करके देख लेना। किसका प्रयोग करेंगे? इनबॉक्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस कैंडिडेट ने ट्रिपल-सी किया होगा वो तो भाई इसको फोड़ ही देगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो वो है आपका स्ट्राइक थ्रू। कौन सा? स्ट्राइक
थ्रू आपका जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, तो आपका इसमें नॉर्मल से प्रश्न पूछे जाएंगे MS एक्सेल MS वर्ड से, और इसमें फॉर्मूला वाले भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका काम हो सकता है ऑफिस में कहीं लगा दिया जाए, किसी की सैलरी वगैरह कुछ बनाना हो। एक तो आपका डिपार्ट होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, लेकिन फिर भी आपको कहीं कंप्यूटर नॉर्मल से चलाना पड़े तो उसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें देखो जैसे आपका ड्राइवर लाइसेंस भी मांगा जाता है। तो अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में अगर आप पिक्चर का, प्रोग्राम, वेब या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, हाइपर लिंक का प्रयोग करोगे। किसका, हाइपर लिंक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है। तो कौन सा है, वो है आपका ABS। कौन सा, ABS। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, MS वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको MS वर्ड 2007 में बोल रहा है, 2007 में प्रिंट व्यू के विकल्प या ऑप्शन में जाना है, तो आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे, फिर प्रिंट पर क्लिक करोगे, फिर प्रिंट व्यू, मतलब मान चलो आपका एक डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट को जब आप प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद उसको जब अब जैसे मान चलो कोई आपका वैकेंसी निकला, तो वैकेंसी आप कहते हो डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो जब उसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो वो वही तो प्रिंट हो गया। फिर डाउनलोड जब हो जाएगा तो उसको खोल के देखोगे तो आपका व्यू हो गया, प्रिंट व्यू हो गया। व्यू मान क्या होता है, देखना होता है। तो ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट व्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। मतलब जो आपका HTTP है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी सेवा है, ये है आपकी 3640। कौन सी सेवा, 3640। तो भाई मैं पहली बार ये ऐसा प्रश्न देख रहा हूँ। ये प्रश्न आपका मान के चलो बहुत आपका गहराई से पूछा गया है, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ। तो आपका देखा कहीं कहीं आप खुद देख लो कि कंप्यूटर के प्रश्न जो है अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, कहीं कहीं नॉर्मल तो कहीं कहीं कठिन, लेकिन मैं इसको सरल तो बिल्कुल नहीं कहने वाला, ठीक है। अगला देखो, MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा सेल रैप रेंज डिफॉल्ट होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है आपका सापेक्ष या रिलेटिव। कौन सा, सापेक्ष या रिलेटिव। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के 10 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ डाउट हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करो क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जय हिंद, जय भारत।